हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में महिला पर्यवेक्षक का भाग 3 में, जहां आपके लिए लेके आए हैं महिला एवं बाल विकास संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके खुली एवं परिसीमित भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो 20 का राइट आंसर है 1 ग्राम वसा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ICDS योजना का घटक है। तो ICDS योजना का घटक ऊपर के सभी हैं। पूरक पोषण, प्रतिरक्षीकरण, स्वास्थ्य जांच, ये सभी है। ICMR 2010 के अनुसार 1 माइक्रोग्राम बी कैरोटीन रूपांतरण के बाद के बराबर होगा। तो 8 UG रेटिनॉल। 20 का राइट आंसर होगा 8 UG रेटिनॉल। कपोतवक्ष पिजन चेस्ट किस न्यूनता रोग का लक्षण है? तो रिकेट्स का लक्षण है ये। इसका राइट आंसर होगा। विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है ताज़ा फल। इसका राइट आंसर होगा। विटामिन सी का राइट आंसर होगा ताज़ा फल। विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है ताज़ा फल। ICMR 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर भार की मात्रा है 92 किलो कैलोरी। इसका राइट आंसर होगा 92 किलो कैलोरी। जीवाणु की वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो जल, खाद्य पदार्थ, उपयुक्त तापमान। तो उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर होगा। दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग हैं। यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना, यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसकी तेजी से उपचार करना, बच्चे का पेट भरना। उपयुक्त सभी दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाले रोग हैं। तो क्वाशरकोर। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग है क्वाशरकोर। 20 का राइट आंसर होगा क्वाशरकोर। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स ORS घोल चिकित्सा का उपयोग के लिए उपचार किया जाता है। तो संग्रहणी यानी कि दस्त, संग्रहणी जो दस्त होता है उसके लिए ORS का घोल का उपचार किया जाता है। ORS का। डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला एक विषाणुजन्य रोग है। यह किसके द्वारा संचालित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एडीज मच्छरों द्वारा संचालित होता है। पोलियो विषाणु शरीर में किसके माध्यम से प्रवेश करता है? तो संक्रमित भोजन और जल। पोलियो विषाणु शरीर में संक्रमित भोजन और जल के माध्यम से प्रवेश करता है। 20 का राइट आंसर होगा। गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए उत्तरदायी होता है गर्भनाल, प्लेसेंटा। गर्भनाल, इसका राइट आंसर होगा गर्भनाल। क्रेटिनता एक विकार है जो किशोरावस्था और गर्भावस्था में की कमी से पीड़ित रही माता से जन्मे बच्चों में होता है। तो आयोडीन इसका राइट आंसर होगा। आयोडीन की कमी से होता है ये क्रेटिनता। समेकित बाल विकास सेवाओं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का आरंभ कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1975 को ICDS समेकित बाल विकास सेवाओं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का आरंभ हुआ। ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जो किससे होता है? तो बैसिलस माइकोबैक्टीरियम से। ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जो बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम से होता है। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की मात्राएं क्रमशः है 350 किलो कैलोरी 272 ग्राम, 350 किलो कैलोरी 272 ग्राम।
हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं तो कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम। डी इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं। सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती के दौरान उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है तो जीवन के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में बच्चे की छाती के दौरान उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है। गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी का कारण बन सकती है तो कृत्रिमता एवं मनोगत्यात्मक विकास। डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। एलाइजा परीक्षण का उपयोग का पता लगाने के लिए होता है एड्स। तो एलाइजा परीक्षण का उपयोग किसका पता लगाने के लिए होता है तो एड्स। एलाइजा जो परीक्षण है उसका उपयोग एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार या लंबे समय तक अपोषक तत्वों जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि को खाता है तो कहलाता है पाइका कहलाता है। इनमें से कौन सा एक मोनोसेक्राइड नहीं है तो लैक्टोज एक मोनोसेक्राइड नहीं है। लैक्टोज एक मोनोसेक्राइड नहीं है। ICDS के 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को हर पर विटामिन ए के घोल की 2 लाख IU मुख्य द्वारा दी जाती है तो 6 माह मुख्य द्वारा दी जाती है 6 माह। बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है तो थायमिन। बेरी थायमिन विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है। भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि है तो 11 से 13 किलोग्राम। भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि है 11 से 13 किलोग्राम। इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं की जा सकती तो खसरा इसका राइट आंसर होगा। खसरा जो होता है उसका रोकथाम एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं की जा सकती, याद रखना है खसरा ए। इन्फ्लुएंजा अल्पावधि का एक तीक्ष्ण संक्रमण है जो से संपर्क को सांस द्वारा अंदर लिए जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो विषाणु द्वारा फैलता है। जो इन्फ्लुएंजा है वो विषाणु द्वारा फैलता है। किसका अर्थ है निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले समय से है तो जननिक अवस्था का अर्थ निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए है। इनमें से कौन मेरास्मस सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है तो चंद्रमुख इसका राइट आंसर होगा। मेरास्मस रोग का एक लक्षण नहीं है चंद्रमुख। DPT वैक्सीन का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। 20 का राइट आंसर होगा। DPT वैक्सीन का उपयोग डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के रोकथाम जो होता है उसके रोकथाम के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है तो रेबीज कुत्ता, प्लेग चूहा, फीता कृमि सूकर, पोलियो बंदर। तो डी इसका राइट आंसर होगा। पोलियो जो है वो बंदर का इससे कोई संबंध नहीं है तो डी इसका राइट आंसर होगा। स्तनपान करा रही महिलाओं में औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन होता है 650 मिली। तो स्तनपान करा रही महिलाओं में औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन होता है 650 मिली होता है। ए इसका राइट आंसर होगा। स्वस्थ बच्चे का भार की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का दोगुना हो जाता है तो 6 माह इसका डी इसका राइट आंसर होगा। 6 माह तक उसका भार का दोगुना हो जाता है। विटामिन डी की रोकथाम करता है तो रिकेट्स, अस्थिर मृदुता, ऑस्टियोपोरोसिस उपयुक्त सभी डी का राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी विटामिन डी की रोकथाम करता है। प्रति
1000 सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाली शिशुओं की संख्या को कहा जाता है नवजात मृत्यु दर। 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों नवजात मृत्यु दर। कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है? तो वाटरलो वर्गीकरण। तो इसका सी राइट आंसर होगा वाटरलो वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है? तो वाटरलो वर्गीकरण। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, गर्भाशय के आकार में वृद्धि, उर्वर तरल के निर्माण। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ICDS योजना का लाभार्थी है तो उपर्युक्त सभी 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनबंद करा रही महिलाएं, ये सभी ICDS योजना का लाभार्थी हैं। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि किसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है? तो उपर्युक्त सभी गर्भनाल में की वृद्धि, माता के शरीर में वृद्धि, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं शारीरिक गतिविधि, ये सभी इसका राइट आंसर होगा। हैजा और दस्त द्वारा होते हैं जीवाणु संक्रमण। तो हैजा और दस्त किसके द्वारा होते हैं? तो जीवाणु संक्रमण के द्वारा होते हैं हैजा और दस्त। शाकाहारी माता में किसकी कमी होने की संभावना अधिक होती है? तो विटामिन B12। शाकाहारी माता में विटामिन B12 की कमी होने की संभावना अधिक होती है। स्किन फोल्ड कैलिपर्स की मोटाई मापते हैं तो वसा की परत। स्किन फोल्ड कैलिपर्स की मोटाई मापते हैं वसा की परत। 20 का राइट आंसर होगा वसा की परत। टिटनस का अभिलक्षण है उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा पेशियों में दृढ़ता एवं दर्द युक्त ऐंठन, प्रायः जबड़े की पेशियों के कड़ेपन एवं दर्द की शुरुआत होती है, उदर की पेशियों में दर्द। तो टिटनस का अभिलक्षण ये उपर्युक्त सभी। संस्थागत प्रसवों के लिए इनमें से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय की खुराक 24 घंटे के अंदर के रूप में दी जाती है? तो हेपेटाइटिस बी। 20 का राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस बी। शुरुआती 2 या 3 दिनों के दौरान दुग्ध ग्रंथियों से पतला एवं पीला तरल आता है जो सामान्य दूध से भिन्न होता है, उसे कहते हैं पीयूष कहते हैं उसे कोलोस्ट्रम। शुरुआती 2 या 3 दिनों के दौरान दूध ग्रंथियों से पतला और पीला दूध आता है, उसे पीयूष कहते हैं। 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक सूची से निकाल दिया था तो पोलियो महामारी वाले देश। 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक सूची से निकाल दिया गया था पोलियो महामारी की सूची से। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है तो विटामिन। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है विटामिन। कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है? तो ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आयोडीन न्यूनता विकास नियंत्रण कार्यक्रम। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।